So last but not the least, we are moving forward towards the meditation center of Vikamshila University. Okay, yes, come on. ये वही जगह है जहाँ वो बैठ के ध्यान करते थे, पढ़ाई करते थे और ज्ञान का बोध हुआ। ये वो जगह नहीं है, वो जगह बोध गया है। जैसे कि मैं यहाँ पे नया हूँ तो मुझे कुछ खास जानकारी नहीं। उन गार्ड साहब से मैंने बहुत कुछ पूछा लेकिन वो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। कुछ इसके बारे में कुछ बताइए जानकारी। इसका बारे में पूरा प्लेन था ऐसे, अच्छा, मिट्टी ढका हुआ था उसका 1 फीट, और वही रखिए कम से कम 3 इमली का पेड़ था। तब इसको खुदाई करने का यूनिवर्सिटी किया। उसके बाद में 5 साल यूनिवर्सिटी किया, उसमें भी खटे हम जी। और फिर ये सेंटर सरकार यह भी 10 साल खोदा। यही बहुत भगवान का मूर्ति किला। ये मूर्ति है या आसन? वो आसन है चारों तरफ है, ये हम खोद कर निकाले। इसमें मूर्ति था। यहाँ कहाँ से लोग आते पढ़ने के लिए? हर देश का आदमी था। इसका नाम है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, बावन गली 53 बाजार। और ये बाबर ने आकर तोड़ा, तोड़ा, यही वो तो तोड़ा है। वो तो उस समय की बात है जब कहते हैं उस समय राजपाट का समय था। लोग तो एक राज्य दूसरे राज्य पे आक्रमण करता था। हाँ, तो उसी तरह ना वो सब राजनीति है। यहाँ के बारे में कुछ बढ़िया सा बात बताइए थोड़ा। यहाँ का बारे में तो यही सब निकला हुआ है। और क्या निकलेगा भाई? वो जो उधर जो बैठने वाला वो सब क्या है उधर जो बना हुआ है? वो सब जैसे कि होम करने का है, बीच में गड्ढा टाइप का सब जो है ना वहाँ। आप जैसे होम जाप करते हैं
तो आपको हम जाप करने का वो लोग बैठने का सिंहासन है। चारों तरफ से बैठने का है और हाँ। बीच में वो है आप क्या बोलते हैं, आग कुंडली जिसमें बना जलता हुआ है। है, हम कुंडली बीच में चारों बगल बैठने का है। आप उसमें जाप कीजिए, यही सब है। देखते हैं दोनों बगल मूर्ति का ये जगह इधर है। बाबा आपका नाम क्या हुआ? मैं सोहन दास। सोमन दास। कब से यहाँ पे आप? हैं? कब से हैं आप? हमारा तो यहाँ जन्मभूमि है। अच्छा, तो यहाँ पे वो हो गया ध्यान करने का जगह, ये हो गया गौतम बुद्ध का आसन हो गया, ठीक है, उधर लाइब्रेरी हो गया। तो अभी तत्काल जो है तो यही काल यही है। यही है। हाँ ठीक है सोमन दास जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये हमें जानकारी प्रदान करने के लिए। धन्यवाद। बाबा जी राम। Our next destination is the most popular library of the वर्ल्ड world. Remaining वंस अपॉन ए टाइम। once upon a time, something like that. कहते हैं कि जब बख्तियार खिलजी ने इस लाइब्रेरी को जलाया था तो ये लाइब्रेरी करीब 6 महीने तक जलती रही थी। Am I right? 3 months. 3 months? Only 3 months? Only 3 months. Okay. Only 3 months. मुझे बताया गया कि लाइब्रेरी इधर ही कहीं है लेकिन मिल नहीं रहा है, हम ढूंढ रहे हैं। जैसे कि हमें सीढ़ियाँ नहीं मिल रही तो हमें थोड़ा बहुत शॉर्टकट लेना पड़ेगा, ठीक है? यस। ओके। बियर ग्रिल्स। उधर से घूमते हुए पहले मुआयना कर लिया जाए जगह का, फिर हम लोग कदम बढ़ाएंगे लाइब्रेरी की ओर। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, मतलब वैसे तो यहाँ बताने के लिए यहाँ का इतिहास काफ़ी कम लोग हैं, लेकिन उन बाबा ने जो भी बताया मतलब थोड़ा बहुत बता पाए वो, हालांकि वो लंबी लंबी दे रहे थे। पर्सनली मैं आज तक जितने भी ऐतिहासिक जगहों पे गया हूँ तो इससे सुंदर गार्डन मैंने आज तक नहीं देखा। ज़्यादातर दिल्ली में आप जाइएगा तो लोधी गार्डन, लाल किला, क्या क्या नहीं मिलेगा, लेकिन जस्ट लुक एट दिस प्लेस, हैव लुक, इट्स ब्यूटी। तो अब हम धीरे धीरे लाइब्रेरी की तलाश में आगे बढ़ रहे हैं कि कहीं कुछ लाइब्रेरी जैसा दिख जाए। तो कम ऑन, लेट्स गो। तो अब हमें लगता है कि हम लाइब्रेरी के बहुत ही करीब हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कक्ष टाइप के बने हुए हैं, लेकिन वैसा कुछ ठोस पता नहीं चल रहा है। हालांकि यहाँ के लोगों का कहना है कि ये लाइब्रेरी यहीं पे स्थित थी और मेरे कुछ दोस्त हैं वहाँ जो कह रहे हैं कि उन्होंने लाइब्रेरी की बुक्स ढूंढी है, तो हमें उनके पास जाना होगा। हालांकि वो झूठ बोल रहे हैं, बट लेट्स सी व्हाट दे कॉल। बहुत ही भद्दा मजाक हुआ है हमारे साथ। पार्ट लाइब्रेरी का ही। हाँ, तो अब जैसे कि आप देख रहे हैं शाम होने को आ गया है, तो यहाँ के लोकल्स का कहना है कि कपल्स को कि वैसे तो ये कपल स्पॉट बहुत ही पॉपुलर कपल स्पॉट है। मतलब आप अगर विक्रमशिला के आसपास है तो और आपकी गर्लफ्रेंड भी आसपास है तो आप उन्हें ज़रूर यहाँ पे लाए। उनका मन गार्डन गार्डन हो सकता है और उनका मन गार्डन गार्डन हुआ तो आपका भी। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, we are moving forward towards the meditation center of Vikramshila University. Okay, this way. हमने गार्ड से बात किया तो इनका कहना है कि आम दिनों में यहाँ पे रोज कम से कम 200 से 300 लोग आते हैं और कम से कम 25 फॉरेनर्स ज़रूर आते हैं। और मुझे लगता है कि फॉरेनर्स की वजह से ही दिए गए पैसों से ही यहाँ पे मेंटेन होता होगा। नहीं, ये गलत है, सबके पैसे से होता है भाई, ठीक है। मतलब कम आते हैं लेकिन यहाँ पे इंडियंस ज़्यादा आते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि ये हमारे देश में है। और बस फिलहाल के लिए इतना ही।
तो मेरी तरह आप भी अगर लॉकडाउन से परेशान हैं और बाहर अपने मतलब गर्लफ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड्स या फिर फैमिली के साथ बाहर जाना चाहते हैं और घूमना चाहते हैं सुंदर सुंदर जगह और गिली गिली गप्पा के लिए, काफ़ी अच्छी जगह है ये। और आपको अगर मेरे वीडियो के साथ कोलैबोरेट करना है तो कॉन्टैक्ट मी ऑन द लिंक गिवन बिलो। कैमरामैन शुभम के साथ लाइव रिपोर्टिंग। टाटा। जैसा कि आप जानते होंगे, योग भारत का ही देन है। जाते जाते मैं आपको एक टिप जरूर देना चाहूँगा। डोंट विजिट दिस प्लेस ऑन Friday. Don't visit this place on Friday because the museum is closed on Fridays. You can see the museum remains closed on Friday. संग्रहालय शुक्रवार को बंद रहता है। हमारा ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो फ्रेंड्स, तो यू नो if you like the content please share it among your friends and मतलब लॉकडाउन में खासकर यहाँ पे कोई भी मना ही नहीं है, आप किसी के साथ भी यहाँ पे आ सकते हैं। मात्र 20 रुपये पर प्रत्येक पर्सन आके आराम से चिल कर सकते हैं और इस विकराल परिस्थिति में काल में आप आके यहाँ पे रिलैक्स कर सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जैसे कि मैं आया हूँ, है ना। आज लव